हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जेएस। दोस्तों, एजुटेरिया करंट अफेयर्स का आज मैं 7वां सेट लेकर आया हूं। आज हम लोग 7वां सेट को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्ट योजना की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ये सही है। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान मिला है, ये भी सही है। बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर आया, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी। क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नासा द्वारा किया जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में किया गया? अंडमान एवं निकोबार में। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन निर्माण किया गया है? तो किस देश द्वारा? जापान के द्वारा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेघा मजुमदार ने अपनी पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जीता है, तो यह सही है। अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया है, बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार दिया गया, तो यह भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाए? उपर्युक्त में से सभी सही है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका आयोजन ढाका में किया गया, सही है। इसमें विजेता देश बांग्लादेश रहा, ये भी सही है। फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? उपर्युक्त में से सभी सही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो मोहम्मद शमी ने बनाया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है? तो भारतीय सेना द्वारा। हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अनुपम रे निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, सही है। जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष, ये भी सही। संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय के सचिव, ये भी सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी सही है। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है? तो दानिश सिद्दीकी को नवाजा गया है। अफगानिस्तान में इनका डेथ हुआ था गोली लगने से। हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो किसको हुआ? गुजरात को हुआ। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक हैं? तो संजू वर्मा है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया? तो गुजरात सरकार द्वारा। निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विरल देसाई। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो मिस्र शामिल हुआ। पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो आलिया भट्ट को किया गया।
कॉर्बीवैक्स को सही है, कोवोवैक्स को ये भी सही है, क्रोनोवैक्स को ये कोई वैक्स नहीं, तो आंसर क्या होगा इसका डी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण है तो कितना है, 713789 इतना वर्ग किलोमीटर है। इसको जैसे भी याद रखना चाहें याद रख सकते हैं। हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है, तो किसने किया है, नासा ने किया। काफी वीवीआई क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, तो रेणुका जी बांध परियोजना का बिल्कुल सही है। लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये भी सही है। सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इनमें से सभी सही है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे, तो 100 किए जाएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है, तो हरियाणा सरकार ने किया है। निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है, तो भारत ने जीता है। हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो विनय कुमार त्रिपाठी को किया गया। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया, तो चीन ने किया है। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी है, तो एप्पल बनी है। वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी, तो जर्मनी द्वारा की जाएगी। इससे पहले वाला G7 जो सम्मेलन जो हुआ है वो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में हुआ। जनवरी 2022 में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अलका मित्तल को किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है, तो सिंगापुर है। हाल ही में किस देश के कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B1.640.2 या IHU की पहचान की गई है, तो फ्रांस में की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है, तो केरल हाई कोर्ट। हाल ही में कौन सा राज्य एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का निधन हुआ है, वह कौन थी, तो वह समाज सेवी थी। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो हैदराबाद में किया गया। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो पुदुचेरी में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, तो दिल्ली राज्य ने किया है। वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो टीएस तिरुमूर्ति को किया गया। कपड़े के थैले के उपयोग को
प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिंदम मंजपई योजना की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु ने की है। जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो तुर्कमेनिस्तान के साथ समझौता किया है। भारत के पहला जब कहता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुरुआत किया? तो पढ़े भारत का। जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो स्मृति मंधाना को किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो मेरठ में रखी गई है। हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली ओशवेत महिला कौन बनी है? तो प्रीत चंडी बनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।